हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 29 के बारे में। आर्टिकल 29 हमें बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनका जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 है। तो क्या बताता है आर्टिकल 29 कि जैसे भारत में कहीं भी कोई भी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन, ऐसा सेक्शन ऑफ द सिटीजन जो कि माइनॉरिटी में है, जो माइनॉरिटी में है, तो उनके कल्चर की, उनके लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करने की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जैसे कि कभी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ, उसमें इन माइनॉरिटीज़ को पार्ट लेने से या एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, केवल इसके बिना पर कि उनकी लैंग्वेज अलग है, रेस अलग है, उनकी कास्ट अलग है, या वो कहाँ से आए हैं, उनके बेसिस पे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आर्टिकल 29 केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को ही नहीं, वो साथ ही साथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि जो भी लोग मतलब धार्मिक रूप से पिछड़े हुए हैं या भाषा के रूप में पिछड़े हुए हैं, उनका प्रोटेक्शन करेगा आर्टिकल 29, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आर्टिकल 29 केवल माइनॉरिटी तक ही सीमित नहीं है, ये मेजॉरिटी के लिए भी है, क्योंकि इसमें जो टर्म यूज़ हुआ है सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स, तो सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स इन द सेंस कि कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हो, तो चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटीज़ हो, उसको बराबर की प्रोटेक्शन मिलेगी आर्टिकल 29 में। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी लैंग्वेज को लेकर, उसके कल्चर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो इसके खिलाफ आंदोलन भी कर सकता है। राइट टू एजिटेट सुप्रीम कोर्ट ने उसको दे रखा है अंडर द आर्टिकल 29 में। ठीक है। और अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच है, अगर कोई पॉलिटिकल स्पीच है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, ऐसा कोई बताता है कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करूँगा या तुम्हारे कल्चर को प्रोटेक्ट करूँगा या उसके लिए कुछ अलग करूँगा, उसके लिए तुम्हें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल लीडर या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई भी स्पीच में ऐसा कोई अगर वादा करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमें बताता है पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 कि वो तुम्हारा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि किसी भी कोई भी अ, ऐसे स्पीच में शामिल नहीं होगा जो कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा हो या कुछ भी हो, क्योंकि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ने ये अधिकार दे रखा है कि लैंग्वेज को लेके या कल्चर को लेके किसी भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए या मेजॉरिटीज़ के लिए कोई भी ऐसा आंदोलन कर सकता है या स्पीच दे सकता है। ठीक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो यही है हमारा आर्टिकल 29, क्योंकि इसमें केवल और केवल लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई है माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली, और साथ ही साथ मेजॉरिटी के लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 30 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।